तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं इफ़त उमर और यूसुफ सलाउद्दीन आपको से खुश आमदीद कहते हैं। यह आपका फेवरेट प्रोग्राम हेरिटेज रिवाइव विरसा। आपने इसकी बहुत सी महफिलें विटनेस की और बहुत पसंद की। वी गॉट एनॉर्मस फीडबैक। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले और जो हमारी आज की मेहमान है उसका इंट्रोडक्शन यूसुफ देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जितनी भी महफिलें आपने हमारे साथ अटेंड की, विटनेस की, ये एक ऐसी महफिल होगी जो शायद आपको कभी भी नहीं भूलेगी। शुक्रिया इफ़त। हमारी आज की फ़नकारा सनम मारवी सिंध की रहने वाली हैं। हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है। 7 साल की उम्र से सीख रही हैं। इनके जो वालिद हैं वो ख़ुद भी गाते हैं और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह से मुंसलिक हैं। मैं हाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि सिंध के अंदर ये वैसे तो हमारा जो तमाम पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, फ्रंटियर है, पंजाब है, सिंध है, तरह तरह की मौसीकी है, सबका अपना रंग है। सबका अपना रंग है, लेकिन सिंध का रंग कुछ और है। और उसकी वजह यह है कि सिंध में जो सूफियाना कलाम है या जो उनकी फ़ोक म्यूज़िक है, उसको आप फ़ोक कह लें या सिंधी फ़ोक कह लें, उसकी जो बेसिस है वो क्लासिकल म्यूज़िक है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपना जो रसालो लिखा, उन्होंने हर काफ़ी में ये बयान किया कि ये काफ़ी किस राग में गाई जाएगी। तो इसलिए जो भी बच्चा वहाँ जब सीखता है, फ़ोक म्यूज़िक सीखता है, तो साथ साथ उसको क्लासिकल की ट्रेनिंग भी उसके लिए लाजमी हो जाती है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक सिंधी काफ़ी सुनी थी जो मखदूम तालिबुल मौला की थी, अंगन बुहारियाँ, जिसका मतलब है कि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये जुस्तजू है कि मैं तुम्हारे आंगन में झाड़ू लगाती हूँ सारी ज़िंदगी। ये मैंने सुना और उसके बाद मुझे एक्चुअली सिंधी म्यूज़िक से कोई भी मुझे तब तक नहीं पता। और एक कॉन्सर्ट अरेंज किया गया और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो दरगाह है उसके करीब जो झील है वहाँ ये अरेंज किया गया कॉन्सर्ट। और उसमें तमाम सिंध के जो बड़े फ़नकार थे उस वक्त अल्लाह को बहुत से प्यारे हो गए। तो मैं आज समझता हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम है, आई वॉन्ट टू, ऑफ कोर्स जब हम सिंध की बात करते हैं तो फिर हम सूफ़ी की बात करते हैं। जब हम सूफ़ी की बात करते हैं तो हम शहबाज कलंदर की बात करते हैं, हम सच्चल सरमस्त की बात करते हैं, हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की बात करते हैं। तो ये मैं यहाँ आपको कहता चलूँ कि जहाँ जहाँ जो सिंध के औलिया हैं और जो सूफिया हैं, उनका जहाँ सिंध के ऊपर उनका साया है, उनका मैं समझता हूँ कि उनका एक हाथ है जो सिंधी सरजमीन के ऊपर, वहाँ जो उनके जो फ़नकार हैं जिनके मैंने नाम लिए, मैं समझता हूँ कि हमारी आज की जो महफ़िल है, ये आई एम डेडिकेटिंग इट टू द ग्रेट आर्टिस्ट एंड पोएट्स ऑफ सिंध।
सनम के पास तकरीबन कुछ 450-500 इसको जो काफियाँ हैं इसको याद हैं, सराइकी में भी और पंजाबी में भी और सिंधी में और भी। सिंधी में भी। और जैसे जैसे आप इनका कलाम सुनेंगी आपको ये एहसास होगा कि किस मोहब्बत से, किस प्यार से हमारे जो पंजाब के शायर हैं, हज़रत बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, बाबा फरीद, किस मोहब्बत से सिंधी जो हैं उनके कलाम को पढ़ते हैं और उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब पहले आप क्या गाएंगी? बाबा बुल्ले शाह का कलाम? हाँ, बाबा बुल्ले शाह का कलाम क्यों? पहले क्यों गाएंगे बुल्ले शाह का? क्योंकि मैं उनके बिल्कुल करीब बैठी हुई हूँ और उनके ही करीब बैठकर उनका जिक्र ना हो ये नाइंसाफ़ी है। तो हाजरीन, बाबा बुल्ले शाह की एक बड़ी मशहूर काफ़ी, वाह वाह गुजरान फ़कीरां दा, फ़कीरां दा दरवेशां दा। जेडी
माशाल्लाह सनम, यूसुफ आपकी तारीफ कर रहे थे और मुझे उम्मीद थी क्योंकि जाहिर है ही इज़ एन आई फॉर टैलेंट, लेकिन आप वो एक्सपीरियंस है जिससे एक्सपीरियंस किए बगैर इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप में कितना टैलेंट है। कई दफ़ा गाना सुन के इंसान को रोना आ जाता है, समटाइम्स यू आर स्पीचलेस, बट आफ्टर लिसनिंग टू यू आई एम ब्रेथलेस। मेरा दिल अभी तक इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, सीधी जिसे कहते हैं ना आपकी आवाज़ का असर मेरे दिल को हुआ है जाके। बस ये करम है गॉड उनके। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू, थैंक यू। मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा अगला जो ट्रैक है ये सच्चल सरमस्त की काफ़ी है। सच्चल सरमस्त ने लाइक मोस्ट सिंधी पोइट्स, जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई ने लिखा, सिंधी में लिखा, उन्होंने उर्दू में भी लिखा। तो हज़रत सच्चल साईं की काफ़ी आऊँ कियां आतन वन्या। आतन वञा। बेसिकली ये जो काफ़ी है ये एक औरत की एक दर्द भरी, दुख भरी उसकी आह है कि उसका महबूब जो है वो वहाँ उसके पास नहीं है, और वो अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को बुला के कहती है कि मेरा चरखा जो है मेरा कहना नहीं मानता, मेरा महबूब मुझसे दूर है, तो आओ मॉडर्न औरत है, मॉडर्न। आओ मेरे साथ बैठो और मुझे मेरा दिल बहलाओ और मेरे इस चरखे को समझाओ कि ये एक काटना शुरू करें। आ
बेटा परशुराम, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूं क्या? हाँ? मुझे नहीं चाहिए। नहीं, फिर कार? पिताश्री, ये व्यर्थ के प्रलोभन मुझे ना दें। मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की ओर होना चाहिए। Who is विद्या? लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। तमाम अहले वतन को देलवी रेमेडीज की तरफ से ईद मुबारक। देलवी रेमेडीज का ब्रेवो खाओ जो आपको दे अंदरूनी ताकत। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। मशहूर लेडीज फुटवियर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवियर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। बेटा परशुराम, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूं क्या? हाँ? मुझे नहीं चाहिए। नहीं, फिर कार? पिताश्री, ये व्यर्थ के प्रलोभन मुझे ना दें। मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की ओर होना चाहिए। Who is विद्या? लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। जनाब कादिर राना, MP मुजफ्फरनगर और राणा स्टील इंडिया की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। राणा एंगल, चैनल्स और DRN राणा। बस नाम ही काफी है। कुबेरन सिल्क्स, चिकपेट, बेंगलुरु की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। ईद के मुबारक मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान ETV उर्दू ने आपको नए नए कार्यक्रम दिखाए, नए नए प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। मुझे खुशी है कि आप सब ने इन कार्यक्रमों को सराहा, इनकी तारीफ की। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सबका प्यार और मोहब्बत इसी तरह इस चैनल के साथ बना रहेगा। इस मौके पर मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर इस त्यौहार को राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता के त्यौहार के रूप में मनाएं। आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसी? हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं नेगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए। आने दो इसको सामने, फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बकौती थोड़ी होती है। इतनी वर्सेटाइल आवाज़ है कि अभी जब आप काफियाँ गा रही थी तो मुझे उसमें बहुत बड़े बड़े फनकारों की झलक नज़र आ रही थी। इफ़त सनम जो हैं ऑब्वियसली बहुत इंस्पिरेशन है सिंध में, उनके बहुत बड़े बड़े फ़नकार थे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उस्ताद मंजूर अली ख़ान, बहुत से सिंधी जो फ़नकार थे उनको उनके शागिर्द थे और बहुत बड़ा नाम था। ऐसे ऐसे फ़नकार मसलन जलाल चांडियो, बहुत बड़े सिंध के फ़नकार। और मैं कहूँगा कि वो जो गाते थे, इट इज़ समथिंग लाइक सिंधी रॉक या सिंधी रैप उसको कह सकते हैं आप। जब वो हाज़िरी देते थे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के मज़ार पे,
तो वो गाते हुए अपने ट्रूप के साथ मज़ार तक पहुंचते थे। वहाँ फिर हाथे में बैठ के तो फिर पूरे 2 घंटे वो आवाम बैठती थी, उनको सुनती थी और वो गाते थे। बहुत बड़े माशाल्लाह सिंगर थे। अगला जो हमारा जो नंबर है वो फिर सचल साईं की काफ़ी सुन बात बरेहदी के ही। ये जो काफ़ी है इसमें जो माशूक हैं वो आशिकों का इम्तिहान लेते हैं। हाँ जी। कभी उनको मार के, कभी उनको जला के, कभी पानी में फेंक के, और वो कहते हैं कि अब बता कि तुझे कितना इश्क है अभी भी इश्क? कहते अच्छा चलो इसका सुरमा बनाओ। और फिर भी वो लब्बैक कहता है। फिर भी वो लब्बैक कहता है। एक बैठकर वो मीटिंग करते हैं कि इसको जलाया जाए, इसको जो है मतलब आग में इसका सुरमा बना के पहना जाए। हर किस्म का इम्तिहान फिर भी किया अगर जाए। उससे पूछते हैं तो फिर भी वो कहता है कि लब्बैक। वाह। मैं पेश करती हूँ। चाह कनू लिख चाढ़ी आके मियां सचू इश्क बुढ़ाना थी वे चाहे चिचड़ी होवे डाढ़ी एक दिहाड़े मुर्शिद में कूं आप ये तरीका वहदत वाला सकूं बहुत खुश आया सचल ना इश्क दी सच्ची ब्याह सब बंध हजार बिरहदी के ही सुन बात बिरहदी सुन बात बिरहदी के ही अजब जगी भला साईं बात बिरहदी सुन बात बिरहदी के ही सुन बात बिरहदी के ही अजब जगी भला साईं बात बिरहदी माशूका मसलत की थी आशिक कत्ल करे सू कत्ल कनू जो पीछे तही को शहर ढिंढोरे देसू कनू ढिंढोरे पीछे तही को सूली सिर चढ़े सू सूली कनू जो पीछे तही को लहरा विच लुढ़े सू लहर कनू जो बाहर आया लहर कनू जो बाहर आया गाल करे सी के ही अजब जेही सुन बात बिरहदी बिरहदी बात बिरहदी बिरहदी बात बिरहदी के ही सुन बात बिरहदी सुन बात बिरहदी के ही अजब जेही भला साईं बात बिरहदी
ਜ਼ਹਿਰ ਕਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛੇ ਤਹੀਂ ਕੂ ਆਤਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਸੂ ਆਤਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟ ਤਹੀਂ ਕੂ ਫੂਕ ਅੜਾਹ ਮਚੇ ਸੂ ਫੂਕ ਅੜਾਹ ਮਚਾ ਤਹੀਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਖਾਕ ਉਡੇ ਸੂ ਖਾਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸੂ ਆਸ਼ਿਕ ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਥੀ ਵੇ आशिक जो सुरमा सी वे गाल करे सी के ही अजब जेही तुम बात बिरहदी